Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है। 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, तो हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें इसे देख लेते हैं क्या एनर्जीज होने वाली हैं ये हफ्ता, क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ओके, कुछ कार्ड्स निकल कर के आए हैं तो चेक करते हैं क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है हमारे पास, फिर है आपके पास किंग ऑफ कप्स, ओके, देन यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद डेविल की एनर्जी है। आप में से ना कुछ लोगों के ऊपर जो है काफ़ी बैड एनर्जीज आने वाली हैं। मे बी किसी किस्म का कोई अमल है जो किसी ने करवाया हुआ आपके ऊपर, कोई जादू है, कोई जादू टूना है, कोई तावीज़ है, कोई अमल है, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा। आपके काम डिले में जा रहे हैं, आपके काम हो नहीं पा रहे। आप जितना मर्ज़ी एफर्ट कर रहे हो ना, आप जितना मर्ज़ी ट्राई कर रहे हो कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, सब कुछ है, तो क्या हो रहा है कि ना चीज़ें बेहतरी वाली साइड पर आ नहीं पा रही। और इसका एक यही हल है कि आप कोशिश करें कि अपने हाथ से ना किसी को फाइनेंशली हो सके, जैसे भी हो सके, इमोशनली हो सके, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें उसको, थोड़ा सा ना आप मदद कर देंगे तो क्या होगा कि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं ना वो दूर होती चली जाएंगी, और क्या होगा कि सब कुछ बेहतरी की तरफ आ सकता है। आपके आसपास जो बैड एनर्जीज है ना आपको फील हो रही हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आप मसलों के हल निकाल, तो क्या होगा कि इससे ना आपकी लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। अगर कि आप अपनी तरफ से किसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो आपकी रुकावटें आपके रास्ते से दूर होती चली जाएंगी। यहाँ पे जो हफ्ते का स्टार्ट है ना, टेम्परेंस की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स है। आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं रिश्तों को संभालने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए। अगर कि आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ थे, या दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपका लवर है, कोई भी पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है ना वो सही से नहीं आगे बढ़ पा रहा था, तो आप एफर्ट्स करने वाले हो, आप अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश करने वाले हो कि सब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएं। आप अपनी तरफ से ट्राई करने वाले हो, आप फर्स्टली मैसेज करने वाले हो, कॉल करने वाले हो, और यही आपकी कोशिश है कि सब कुछ लाइफ में बैलेंस हो जाए, स्पेशली आपके रिश्ते जो आपसे रूठे हुए हैं। पता है क्या हो रहा है, आपको लगता है लाइफ में जैसे सब कुछ ना बेहतर हो चुका है, लेकिन पता है क्या हो रहा है, अचानक से सिचुएशन फिर से चेंज हो जाती है, बिकॉज ये जो डेविल की एनर्जीज है ना ये आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर नहीं होने दे रही। बाकी 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोशिश करें अपने एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी लेकर के आएँ, और किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखो ये पर्सन हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है, इसके वर्ड्स बहुत हार्श हैं। आप चाहे किसी का अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, किसी का भला करना चाहते हो, लेकिन आपके अल्फाज किसी को बुरे लग रहे हैं और वो सामने वाला सोचेगा इसकी नेचर ही ऐसी है, इससे तो दूर हट जाओ, पीछे हट जाओ तो मैं अच्छा रहूँगा अपनी लाइफ में। आपको ना 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में बहुत ज़्यादा बंधन महसूस होने वाला है अपनी लाइफ में, चाहे आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, रिश्ते हैं, कुछ भी। आपको लगता है किसी बोझ की तरह आपके ऊपर डाल दी गई हैं सारी चीज़ें और आप उन्हें लेकर के चल रहे हो। आप इस बोझ को साइड पे करना चाहते हो बिल्कुल, यानी कि ख़त्म करना चाहते हो, बट आप इस बोझ को लेकर के चल भी रहे हो और आगे चलना भी आपको पड़ेगा, ये भी चीज़ है। और इससे क्या हो रहा है, आपकी सेहत डैमेज हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप परेशान हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ लेकिन मुझे इन्हें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, किसी बंधन के जैसे आप देख रहे हो। ये वीकली एनर्जीज हैं, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये जो भी जिस तरह का भी आपको बंधन महसूस हो रहा है ना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आप में से जिन लोगों का लीगल इशू चल रहा था, फैसला आपके हक में आ सकता है 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में, और किसी किस्म का रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। इस टाइम में 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में जैसी लाइफ जा रही है उसे जाने दें। कुछ भी नए प्रोजेक्ट्स, न्यू ऑप्शंस, न्यू चॉइसेस, अगर कि आप किसी भी काम में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो ना,
तो पता क्या होगा, इसका रिज़ल्ट आपको अभी नहीं पता चलेगा, बट इन दी 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे कि उस टाइम में मैंने सही फ़ैसला नहीं किया था, मैंने ओवर रिस्क लिया था। तो कोशिश करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी मौजूदा जॉब को छोड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना जो कि आपको लगता है कि ये थोड़ा सा रिस्की है, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसको आप ना करें। बाकी इस हफ्ते के जो लास्ट के बिल्कुल डेज़ है ना, यहाँ पर कुछ बेहतरी आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। फैमिली मेम्बर्स के साथ आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मिड तक तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, शुरू से लेके ना मिड तक, फिर लेकिन जो लास्ट के डेज़ है यहाँ पर बेहतरी आने वाली है आपकी लाइफ में। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन है, उसके साथ जो है आउटिंग्स के प्लान बना रहे हो, आप बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हो, या अगर आप सिंगल हो, आपके पास प्रपोजल आ सकता है, लव की ऑफ़र आ सकती है, ठीक है। रोमांटिक सरप्राइजेस हो सकते हैं, रोमांटिक डेट्स हो सकती हैं पॉसिबल। और जो लोग शादीशुदा हैं उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है अपने पार्टनर के साथ। साथ ही साथ आपको जो है शादीशुदा लोग हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि शादीशुदा हैं लेकिन लास्ट के बिल्कुल डेज़। और जो स्टार्टिंग है यहाँ पर वो थोड़ी सी परेशानी वाली ज़रूर है, बट ये भी चेंज हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि ये वीकली एनर्जीज़ हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। अगर के हेल्थ की बात करी जाए तो आप मुझे थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में, 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में। और बाकी अच्छी खबर ये है कि कोई लीगल इशू चल रहा है तो फैसला आपके हक में आ सकता है और कुछ बेहतरी भी आएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी। बाकी ओवर रिस्क वाली साइड पे आपने नहीं जाना। ओवर रिस्क लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर की बजाय जो है वो बदतर हो जाएंगी आने वाले टाइम में। हो सकता है कि अभी आपको पता ना चले, लेकिन आपको इन 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर इन एनर्जीज का पता चलेगा कि टाइम तब सही नहीं था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। हो सके तो किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही सही, ताकि आपके रास्ते से ये जो परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, ये दूर हो जाएं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। और मंथली लव टैरो रीडिंग जो कि अप्रैल के लिए अपलोड हो चुकी है, आप वॉच कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लिंक आपको नहीं मिला तो फिर चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।